इससे शुरुआत करते हैं आपसे बात करने की कि अब ये जो यात्रा इनकी आप ये जम्मू कश्मीर में चल रही है राहुल गांधी साहब की, इस यात्रा के क्या मायने निकलते हैं जम्मू कश्मीर के लिए? चाहे फिर वो नफरत छोड़ो वाली बात उनकी है, वो एंगल पकड़ लें, या फिर आप जो अभी की वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन है, वो पकड़ लें, और उसके साथ-साथ कांग्रेस की खुद की जो वहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो आज की तारीख में ज़मीनी स्थिति है, उसको भी देख लें। तो मायने कैसे देखते हैं आप? ये बताइए हमारे दर्शकों को। जी देखिए, अगर हम बात करेंगे प्रोफेशनली तो हमें इसे पॉलिटिकली देखना नहीं चाहिए भारत जोड़ो यात्रा को, क्योंकि राहुल गांधी जी कह रहे हैं ये सियासत की, ये राजनीति की यात्रा नहीं है, ये भारत जोड़ने की यात्रा है। हाँ, जम्मू कश्मीर में जो जोड़ी जा रही है चीज वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो इसलिए जी, महत्वपूर्ण है, सबसे पहले कांग्रेस वापस जुड़ रही है। जो कांग्रेस 2-3 महीने पहले टूट गई थी, जब गुलाम नबी आजाद साहब कांग्रेस से निकले और उनने अपनी पार्टी उसके बाद बनाई। इनफैक्ट उनने अपनी अभी पार्टी बनाई भी नहीं थी तो लोग कांग्रेस से निकल गए और आजाद साहब के साथ चले गए। तो उसमें से बहुत से लोग वापस जा रहे हैं, पहली चीज। दूसरा चीज जो है, जो जम्मू कश्मीर के जो रीजनल जो हमारे राजनेता थे, वो पीडीपी से हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या बाकी पार्टी से हो, उनको एक सेंटर की तरफ से कोई समर्थन नहीं बड़ा मिल पाया था 2019 से, जब से यहाँ का धारा 370 हटी थी। तो पहली बार एक बहुत बड़ा आउटरीच हो रहा है, एक बहुत बड़े जुलूस की सूरत में राहुल गांधी जी आ रहे हैं, और जिस तरीके का उन्हें जम्मू में वेलकम मिला है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। देखिए, सबसे पहले उन्हें वहां के जो वहां कठुआ के सबसे बड़े जो चौधरी लाल सिंह, जो डोगरा कम्युनिटी के बहुत बड़े लीडर हैं, वो थे, डॉक्टर फारूक साहब थे, बाकी से तो तमाम की तरफ से उन्हें वहां पे समर्थन मिला और राहुल गांधी जी आए अंदर। और उसके बाद जो सबसे खास चीज हुई कि जो कश्मीरी पंडित जो हैं, जिनकी की हालत 2019 के बाद जो टारगेटेड किलिंग्स यहाँ पे शुरू हुई, और बिलखसूस अभी तो कुछ तकरीबन 5-6 महीने से पंडित भाई हमारे जो है वो सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं जम्मू में कि उन्हें सुरक्षित जगह पे नौकरी दी जाए, वो कहीं पर टारगेट किलिंग का निशाना नहीं बनने चाहते। तो वो भी उनके पास गए, राहुल गांधी जी के पास खुद से गए, और फिर राहुल गांधी जी कल भी उनसे मिलने गए थे कैंप में, सांबा इलाके में। और जम्मू में अब उन्हें इनविटेशन आया है पंडित कम्युनिटी की तरफ से कि नहीं, आप हमारी भी आके हमारी बात सुनिए कि हमारी क्या परेशानी, हमें फाके लग रहे हैं, हम सड़कों पर मर रहे हैं इस वक्त, हमारा कोई सुन नहीं रहा है। तो राहुल गांधी जी को और उनकी कांग्रेस को भारत जोड़ो से जम्मू कश्मीर में एक बूस्ट मिला है, जो कि अपेरेंटली भी दिख रहा है, बिल्कुल। जी। ये जो सर आप कह रहे हैं माजिद भाई कि आपने ये बड़ी मतलब हमको ऑब्वियसली ये सब चीज़ें यहाँ बैठे-बैठे पता नहीं होती है। तो ये थोड़ा आई ओपनर बात आपने कह दी कि पंडित कम्युनिटी जो है वो सड़कों पे है, फाके में है, और अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित है। ये जो आप कह रहे हैं ये ऑब्वियसली हम नहीं जानते यहाँ पे, जो आपने कहा अभी। जी, अगर आप चाहते हैं मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ क्या जी, मामला जी, चल रहा है जी। पंडित भाइयों। जी, बिल्कुल, जी बिल्कुल, देखिए, क्या बिल्कुल। है कि जब से टारगेटेड किलिंग शुरू हुई कश्मीरी पंडितों की, तो उसके बाद एक वो पैकेज है कि सरकार की प्राइम मिनिस्टर पैकेज है, जिसमें आपको नौकरी करनी है कश्मीर में, उसे कहता हूँ बंधुआ पैकेज। बंधुआ मजदूर जैसे होते हैं ना, बंधुआ पैकेज है, क्योंकि उस पैकेज में इस एम्प्लॉय ने लिख के देना होता है उस टाइम, हाँ जी मैं जाऊंगा और कश्मीर में नौकरी करूंगा। लेकिन अब 3 साल जी, से क्योंकि टारगेटेड किलिंग्स हो रही है, और ऐसी किलिंग हो रही है कि सरकारी दफ्तर में घुस के, पहली दफा 30 वर्षों में राहुल भट्ट को सरकारी दफ्तर में घुस के मारा गया। 30 साल में कभी नहीं हुआ था, 90s के दशक में भी कभी किसी पंडित को सरकारी दफ्तर में घुस के नहीं मारा गया था, लेकिन अब की बार मारा गया पिछले वर्ष 2022 में। तो ऐसा एक असुरक्षा का माहौल बन गया कश्मीरी पंडित भाइयों के लिए कि उन्होंने कहा भाई जान है तो जहान है, हम यहाँ कैसे नौकरी करें। अब इंसानियत का भी एक तकाजा बनता है कि अगर उनकी जान को खतरा है, 2 दर्जन के करीब हमारे पंडित भाई मारे गए हैं, अगर इस तरीके का हाल है, तो अगर उनकी डिमांड थी सरकार से कि भाई हमें सुरक्षित जगह रखो, या तो सुरक्षा दो या सुरक्षित जगह रखो, दो ही ऑप्शन होते हैं। अब सरकार बिल्कुल। सुरक्षा तो दे नहीं पा रही है, पैदर पे बेचारे पंडित भाई मारे गए हमारे यहाँ पे। मक्खन लाल बिंद्रू साहब 30 वर्षों से यहाँ दवाई की दुकान खुलेआम चलाते थे, कभी उनने किसी से हमला नहीं किया, 2 वर्ष पहले वो भी मारे गए। तो जब ऐसा असुरक्षा का माहौल है कश्मीर में, अगर सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही तो उन्हें सुरक्षित जगह पे रखो। नहीं, वो भी नहीं रख पा रही। अब तो क्या हुआ, हमारे पंडित भाई जब तंग आ गए तो वो पिछले 5-6 महीने से जम्मू में एहतजाज पर हैं, सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं 24 घंटे का। बल्कि हालत तो कश्मीरी पंडित भाइयों की ऐसी है कि ऐसी दर्दनाक है ना कि सच में तरस आता है कि पिछले दिनों एक पंडित भाई एहतजाज में ही मर गया है। उसके पेरेंट की डेथ हो गई। दूसरा पंडित भाई जिसके पास पैसा नहीं, जब 6 महीने से तनख्वाह भी सरकार, और एक बात, जम्मू कश्मीर की सरकार उन्हें अब तनख्वाह भी नहीं दे रही 6 महीने से कि अगर तुम लोग नौकरी नहीं आओगे
तो तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। मगर नौकरी नहीं आओगे कि क्या मतलब, बंधुआ मजदूर बन के कश्मीर आओ और अगर गोली लगी मरोगे, भाई हम तो बचा नहीं पा रहे, तुम्हें आना है कश्मीर। तो उनके साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है। सड़कों पर मर रहे हैं कश्मीरी पंडित, बिल्कुल सड़कों पर फाके लग रहे हैं। अब 6 महीने से जिस पंडित के घर में खाने के लिए तनख्वाह नहीं मिली, उसका घर कैसे चलेगा? एक के बाप का किडनी का इलाज था, वो नहीं हो पाया, दूसरा कोई बेचारा मर गया, तो बहुत सी परेशानी है उनकी। तो पहली दफा कोई जो व्यक्ति है जो सेंटर की तरफ से आया, मेंबर पार्लियामेंट है, राहुल गांधी जी सिर्फ गांधी परिवार का हिस्सा नहीं, मेंबर पार्लियामेंट है, सांसद है, तो कोई उनके सुनने के लिए आया और वो खुद से बोल रहे हैं भाई हमारी बात सुनो, आगे दिल्ली में पहुंचाओ कि हमें आप हमारी जान को खतरे में क्यों डाल रहे हो। तो पंडितों का भी एक बहुत बड़ा उनको इस वक्त बूस्ट मिल रहा है पंडितों के, कि उनकी जो सुनवाई है, जो उनकी बात है, वो कांग्रेस के हाथ में आ रही है। और कांग्रेस को भी भाजपा के खिलाफ, क्योंकि आखिरकार क्या होता है, दो पार्टीज के बीच राजनीति होती है, तो कांग्रेस के हाथ में राजनीति का बहुत बड़ा हथियार पंडितों की पीड़ा को लेकर के आया है। क्योंकि ये ऐसी पीड़ा है जिसपे हर इंसान रोएगा, हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं भाई। 6 महीने से आप पंडित भाइयों को तनख्वाह नहीं दे रहे, उनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा, आप उन्हें सुरक्षा नहीं दे पा रहे, सुरक्षित नौकरी नहीं दे पा रहे, तो सरकार कर क्या रही है पंडितों के लिए? और उन पंडितों के लिए जिसके लिए भाजपा की सरकार कह रही थी, भाजपा की सरकार का यह कहना था कि हम जी सीएए को ला रहे हैं, सीए आएगा, उसके बाद क्या होगा कि जो अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जो हिंदू भाई हैं, उन्हें हम यहाँ पे नागरिकता देंगे। अरे भाई, आप पहले अपने घर के कश्मीरी पंडितों का हाल देखो ना, उन्हें आप कहीं सुरक्षा दो, बाद में अब बाकियों का देखो। तो वैसा माहौल जो बन गया, तो कांग्रेस के हाथ में बहुत बड़ा कार्ड है, सीए के रिलेटेड भी, एनआरसी के रिलेटेड भी, हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स जो कम्युनल पॉलिटिक्स चल रही है, तो पंडितों की वजह से ये गेम चेंजर बन जाएगा राहुल गांधी जी। माजिद में कोई आइडिया है क्या कि कितने पंडित तभी वहां होंगे जम्मू कश्मीर में, अंदाजन, अगर कोई अंदाजे से अगर बता पाए तो? जी देखें, तब के जो आंकड़े हैं, करीब 4.5-5 लाख के करीब पंडित भाई चले गए थे तब। जी। तो 20 चले गए थे जम्मू कश्मीर छोड़ के, तो वो सब बाहर ही थे, ज्यादातर जम्मू में बेचारे रहते हैं। हाँ, यहाँ कोई 20-25 हजार रहते थे, कुछ 20-25 हजार पंडित जो थे, जो सब प्राइम मिनिस्टर पैकेज में रहते थे या उसके बगैर रहते थे, वो लोग रहते थे। लेकिन जो पिछले 2 वर्ष में बिलखसूस जो असुरक्षा बन गई, जब टारगेटेड किलिंग हुई, जब आपका वो पंडित भी मारा गया जिस पर 30 वर्षों में किसी ने उंगली नहीं उठाई थी, जब पंडित सरकारी दफ्तर के अंदर मारा गया जिसके बाहर पुलिस की सुरक्षा थी, जब एक कश्मीरी पंडित अपने बाग में भी मारा गया जहां वो 30 वर्षों से रहता था और बाहर उसकी सुरक्षा थी, तो यहाँ सुरक्षा का क्या हाल है? सुरक्षा का तो यहाँ पे कोई माहौल ही नहीं है। और एक बात है, देखिए, कश्मीर में जो टारगेटेड किलिंग्स हैं, केवल हिंदू भाई नहीं मारे जा रहे, मुसलमान भी मारे जा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ जम्मू कश्मीर में असुरक्षा है। और अभी तक हम कहते थे असुरक्षा कश्मीर में है। भाई, अभी तो राजौरी में पहले जनवरी को 7 लोग हमारे डोगरा भाई, हिंदू भाई मारे गए, और उनको तो आई कार्ड देख के मारा गया कि कौन हिंदू है, निकालो भाई इसको मारो। तो असुरक्षा जो अभी तक कश्मीर में थी, वो जम्मू में फैल चुकी है। और जो लॉजिकली जो ब्लेम जाता है, हम कुछ भी कहें, लॉजिकली ब्लेम सरकार पे जाता है कि भाई आप क्या कर रहे हो। सुरक्षा देना सरकार का काम है, आतंकी क्या करना चाहते क्या नहीं करना चाहते, लेकिन सरकार का काम है सुरक्षा देना। तो कहां दे पा रही है सरकार सुरक्षा? तो जो कुल मिला के जो मामला बन रहा है जम्मू कश्मीर का, ये राहुल गांधी जी के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट का मामला बनेगा जी। ये बड़ी अजीब सी बात है, मतलब कि हम तो जितने अखबार पढ़ने की कोशिश करते हैं, हम मैं ऑनेस्टली कहता हूं, मैं टेलीविजन न्यूज चैनल नहीं देख रहा हूं, लेकिन जी मैं अखबार पढ़ता रहता हूं। पर अखबार में ये सब नहीं पढ़ने को मिल रहा है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो आप कह रहे हैं, ये खबर तो यहाँ तक आई नहीं है। और जी, आप देखें आप, बदकिस्मती क्या है, इस वक्त जम्मू में अभी पिछले दिनों से 3 धमाके हुए हैं। 1 जनवरी के बाद 3 धमाके जम्मू सिटी में हुए हैं। उसमें से 2 धमाकों में 7 हमारे जम्मू वाले बेचारे भाई जो थे जख्मी हुए, एक में पुलिस वाला जख्मी हुआ। खबर तो कहीं आई नहीं सामने। और असुरक्षा का ऐसा मामला बन चुका है, ये हमारे गुजरात के दर्शक भी क्या पूरे देश के दर्शक सुने, कि जब पिछले वर्ष अप्रैल के महीने में माननीय प्रधानमंत्री जी जम्मू आए और उन्हें वहां पे एक सम्मेलन पे उन्हें बात की, वहां पे उसी दिन सुबह उसी इलाके में धमाका हुआ। और आप सुनिए हैरत क्या है, कि उस दिन धमाके के टाइम यहाँ के अनुशासन ने कहा जी कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनने कहा कि जी ये मीटियोर गिरा था, मतलब आसमान से पत्थर गिरा था, वो फटा था, उसकी आवाज थी। तो आप देखिए हालात क्या क्या है। बात, क्या फिर क्या बात, हुआ, क्या फिर 9 दिन बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा नहीं जी, वो जो आसमान से पत्थर गिरा था उसमें हमें आरडीएक्स मिला है। तो आप समझिए कि सुरक्षा का माहौल क्या है। मतलब कि उधमपुर मतलब कि आपकी, माजिद देखिए भाई। एक और चीज इंटरेस्टिंग है आपके दर्शकों, उधमपुर हमारी गैरिजन सिटी है, मतलब वो छावनी है, आर्मी छावनी है। उधमपुर एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि आर्मी छावनी है पूरा। वहां पर 2 दफा बम धमाके हुए हैं पिछले 1 साल में।
हाईवे पर कब कई दफा हुए। और जम्मू में तो अब देखिए आप, ये पिछले ही दिसंबर के महीने में एक वहां पे एक अटैक हुआ था, एक ट्रक को रोका गया जिसमें एनकाउंटर हुआ और 4 फिदाइन उसमें मारे गए थे। और जितना जो हथियारों की जो तस्करी हो रही है, ड्रोन से हो रही है, टनल से हो रही है, तो जम्मू उसमें बराबर बेचारा पिसता जा रहा है। तो जो आप समझते हैं कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में जी बस विकास ही विकास है, विकास ही विकास है, भाई कश्मीरी पंडित भाइयों के घर में आज विनाश है, उनके घर में चूल्हा नहीं चल रहा। डोगरा भाई अपने आप को सुरक्षित देख रहे हैं, असुरक्षित देख रहे हैं, हम तो असुरक्षित थे ही थे। ये आपको रियलिटी है कश्मीर। मतलब कि वो एलियन ने आरडीएक्स जो है फेंका नीचे, मिलिट्री ये वो बिल्कुल आपने सही कहा, वो एलियन ने फेंका था आरडीएक्स, जब अप्रैल के कमाल है, महीने में माननीय प्रधानमंत्री जी आए। कमाल है, कमाल। मारी भाई ये क्योंकि ये बात हो रही है और यात्रा की बात भी तो करनी ही, साथ साथ हमको ये भी समझना है, क्योंकि आप से तो लगता है कौन बताएगा बेहतर वहां पे क्या हो रहा है। अब ये जो 370 हटाने के बाद ये जो हम देख रहे हैं, इसमें हम ये भी कहीं छूट फूट खबर हमारे पास आ जाती है कि कोई मजदूरी के लिए गए थे, यूपी से हमारे भाई थे या बिहार से थे, उनको भी मारा जा रहा है। तो उनको भी मतलब वो भी वो बंधुआ मजदूर ही है, उस तरह से काम करते हैं। वो क्या मामला है पूरा? जी देखिए, ये तो इनका तो मैं कहता हूँ, जो ये पंडित माइग्रेंट पंडितों के लिए जो सरकारी नौकरी है, मैं उसे बंधुआ मजदूरी कहता हूँ, क्योंकि एक बॉन्ड आपने जी। लिख के देना है कि भाई मैं कश्मीर में ही रहूंगा और अगर गोली से मरा तो वहीं मरूंगा। तो ये जो आपने दूसरी बात की, महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इस विषय पर ज्यादा बात नहीं हो रही, कश्मीरी पंडितों के बारे में बात हो रही है, लेकिन जो हमारे बाकी यूपी का भाई मारा जा रहा है, बंगाल का भाई मारा जा रहा है, या बिहार का, मुझे याद है वीरेंद्र पासवान एक गोलगप्पे वाला मारा गया था यहाँ पे कश्मीर में पिछले वर्ष 2021 में मारा गया। उस जी। दिन सरकार इतना बिजी थी, इतना बिजी थी अपने यहाँ पे वो विकास के उनमें ढोल बजाने में, कि उसके शव को भी उसके घर नहीं पहुंचाया गया। उसका शव कश्मीरी मुसलमानों ने, कश्मीरी लोकल्स ने जाकर के शमशान घाट पे जलाया। और उसके बाद जब उसकी चिता जली वहां पे, उसके बाद जब खबर आई लोकल सोशल मीडिया पे, क्योंकि आपने सही कहा अखबार ये चीज लिखते नहीं है, तो जब सोशल मीडिया पे खबर आई तो दूसरे दिन सरकार जागी, कह रहे भाई वो तो जो कल वो आतंकियों ने मार दिया था वीरेंद्र पासवान, उसकी तो फैमिली को भी कोई वहां दिलासा देने के लिए सरकार की तरफ से नहीं गया था। तो फिर दूसरे दिन मगरमच्छ के आंसू रोने सरकार भी गई, चेक भी लेके गई, लेकिन कब गई? जब वो गरीब बिहार का जो वीरेंद्र पासवान था, जब उसका शव अकेले वहां जलाया गया शमशान में, कि उसके शव को सरकार ने वापस उसके घर भी नहीं भेजा, उसकी बेवा ने नहीं देखा, उसके यतीम बच्चों ने नहीं देखा। तो ये तरीके की सरकार आपकी चल रही है। और ये वीरेंद्र पासवान की कहानी आपको कोई नहीं सुनाएगा जो मैंने आपको बताई आज इस मंच पे। नहीं, ये पता नहीं, आपने बताया तब तो हमको भी मालूम है। ये आप जो कह रहे हैं, ये हम इतना जान रहे हैं कि वो टारगेट वो भी हो रहे हैं, यूपी बिहार बंगाल के जो हमारे भाई हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है। इतना कुछ जो है खबर हम तक पहुंच रही है, उससे ज्यादा हम तक नहीं पहुंच रहा था। तो ये तो आपने बड़ा गंभीर